हेलो एंड वेलकम। AWS के CLI पार्ट में हम देखेंगे कि हम खुद का VPC, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे और सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और फिर हम अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे अपने कस्टम VPC में। लैब के लिए मैं AWS कंसोल को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट VPC यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, नोटपैड में जो भी रिसोर्स क्रिएट करूँगा इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। और अब चलते हैं, लैब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी लैब में देखा है कि कमांड कहाँ से स्टार्ट होता है, AWS, ठीक है, देन EC2। अब मुझे अगर हेल्प चाहिए होगी तो यहाँ पे मैं हेल्प टाइप करूँगा। अब जो भी रिसोर्स क्रिएट करना होगा AWS EC2 के अंदर, वो सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है VPC। तो पहले C पे आना है, C सेक्शन में, अभी हम M पे हैं तो थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। अभी ये डिस्क्राइब में है हम लोग, ठीक है। क्रिएट सेक्शन में आ गए, यहाँ पे क्रिएट सबनेट हो गया, उसके बाद वॉल्यूम हो गया, क्रिएट VPC हो गया। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा तो मैं VPC अपना क्रिएट कर सकता हूँ। तो इससे पहले कि आप क्रिएट करो तो पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से VPC अवेलेबल है। डिस्क्राइब -VPCs एंटर किया और मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट VPC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेनेंसीज की डिफ़ॉल्ट है और उसका IP रेंज क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हमें अगर VPC क्रिएट करना होगा अपना खुद का, तो हमें कमांड रन करना है AWS EC2 create VPC -CI साइडर ब्लॉक हमें करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक और रेंज में दूंगा 10.0.0.0/16, क्योंकि 172 की सीरीज़ का क्लास B का हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि डिफ़ॉल्ट VPC है, ठीक है। तो जैसा कि हम AWS में कंसोल के थ्रू करते थे, पोर्टल के थ्रू करते थे, तो वहाँ पे जो भी रिसोर्स हम क्रिएट करते थे उसको हम कुछ टैग भी प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा रिसोर्स क्रिएट तो हो चुका है, टेनेंसीज की डिफ़ॉल्ट है, स्टेट अभी पेंडिंग है। और अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो कुछ सेकंड्स में आपको ये विजिबल हो जाएगा कि हमारे पास कितने VPCs हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये क्लास B का है और अगर मैं ऊपर आता हूँ तो ये देखो क्लास A का है और ये स्टेट अभी अवेलेबल है, ठीक है। VPC हमारे क्रिएट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके हम VPC ID को कॉपी कर लेंगे और अपने नोटपैड में सेव कर लेंगे, सो दैट कि हम जब आगे के कुछ लैब करेंगे तो हमें ये VPC ID काम आएगा, ठीक है। VPC यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें इसको क्रिएट करना है टैग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमने पहले भी कमांड रन किए हैं, तो यहाँ पे AWS EC2 create -tags, उसके बाद रिसोर्सेस, क्या है हमारा रिसोर्स, VPC। तो यहाँ से मैं VPC ID कॉपी कर लूँगा, किसको मैं टैग देने वाला हूँ। उसके बाद -tags की इक्वल्स टू नेम एंड वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दूंगा DevOps VPC, ठीक है। एंटर किया और ये देखिए आउटपुट आ गया। अगर मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करूँगा तो इस बार जो मेरा कस्टम VPC है उस पर ये टैग भी अप्लाई हुआ होगा।
और वेरिफिकेशन के लिए आप पोर्टल पे भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो अवेलेबल है। अगर इसके पहले वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ टैग वगैरह हमने लगाया नहीं था। और अगर आपको पोर्टल पे जाके वेरीफाई करना है तो आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो ये देखिए DevOps VPC। तो जब हमने AWS का VPC सेक्शन स्टार्ट किया था, जो हमने GUI बेस्ड देखा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप VPC क्रिएट करते हो तो राउट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये VPC यहाँ पे है और ये हमारा राउट टेबल है जो हमारा कस्टम है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिस्ट कर लेंगे हमारे पास राउट टेबल कौन कौन से हैं, फिर हम उसको टैग भी दे देंगे। तो AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन, उसके बाद अगर हमें राउट टेबल को डिस्क्राइब करना होगा तो यहाँ पे राउट टेबल्स। तो आपको यहाँ पे 2 राउट टेबल दिखेंगे। एक राउट टेबल आपका ये है, ठीक है, और उसकी आईडी ये रही। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी एक राउट टेबल दिया हुआ है। ये राउट टेबल है जो कि यहाँ पे आपको कुछ एंट्रीज मिलेंगी जो आपके नेटवर्क और इंटरनेट गेटवे की एंट्री है। ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट VPC हो गया। फिर आते हैं कस्टम VPC में। ये हमारा VPC आईडी हो गई, ये राउट टेबल आईडी हो गई, और ये हमारा राउट टेबल आईडी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ राउट टेबल। ठीक है, अब राउट टेबल हमारे पास तो है ही। अगर हमें इसको टैग क्रिएट करना होगा तो हमें यहाँ पे क्या देना होगा, अपने राउट टेबल की आईडी और यहाँ पे DevOps RT, और हम ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश भी कर लेंगे। अभी तक यहाँ पे कोई टैग असाइन हुआ नहीं है, तो ठीक है, टैग अभी असाइन हो चुका है। हमें रिफ़्रेश करना है और वेरीफाई करना है। ये देखिए राउट टेबल। अगर आप इसके राउट टेबल को चेक करोगे, यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क की एंट्री है, राउट टेबल इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं है, और हमारे पास कोई सबनेट्स भी नहीं है, और हमने कोई सबनेट असाइन किया भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबनेट्स क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हमें देख लेना होगा कि वैसे भी हमने अभी तक कोई सबनेट क्रिएट नहीं किया है। अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो डिफ़ॉल्ट VPC वाले सबनेट्स आपको दिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे सबनेट ही क्रिएट करता हूँ। तो AWS EC2 क्रिएट हाइफन सबनेट्स, सबनेट, और इसमें आपको VPC ID बताना होगा, हाइफन VPC ID। VPC ID हमारी क्या है, तो यहाँ पे हमने कॉपी करके रखा हुआ है और पेस्ट कर लिया। इसके बाद इसका साइडर ब्लॉक क्या होगा, साइडर ब्लॉक 10.0.0.0/24। इसका मतलब आपको 251 IP एड्रेस मिलेगा यूज़ करने के लिए, 256 टोटल मिलेगा। और इसके बाद हमें बताना पड़ेगा अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन, और यहाँ पे मैं दूंगा US East 2A। ठीक है, और इसके बाद अब आप यहाँ पे कर सकते हो क्रिएट। एंटर किया, ठीक है, हमारे पास सबनेट आईडी हमारे पास आ गई। इसको कॉपी करके रख लेते हैं, सबनेट की आईडी। हमें एक चीज़ और इसमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। जो हमारे पास सबनेट क्रिएट हुआ है, जो हम GUI से क्रिएट करते थे यहाँ पे, तो पहले हमें इसको टैग देना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, टैग वाला कमांड यहाँ पे रन कर देना है, और यहाँ पे आप सबनेट की आईडी दे दो, और इसका नाम DevOps सबनेट। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप सबनेट्स क्रिएट करते थे और एक्शन में जाकर के सेटिंग्स में जाके
आप यहाँ से ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 यहाँ से सेट करते थे कि जब आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करो तो उसको पब्लिक IP एड्रेस मिले। ठीक है, तो ये देखो टैग वाला कमांड हमारा रन हो चुका है, यहाँ पे टैग भी आ चुका है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, टैग तो दे दिया और हमें अब इसको इनेबल करना है ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस। तो कमांड है AWS EC2 मॉडिफाई सबनेट हाइफन एट्रीब्यूट हाइफन सबनेट हाइफन ID, और यहाँ से आप ये सबनेट ID को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लो। इसके बाद आपको इसमें एक सेकेंड, इसमें हमें सबनेट ID हो गई और यहाँ पे हमें एक ये पैरामीटर यूज़ करना है हाइफन हाइफन मैप पब्लिक IP ऑन लॉन्च। ठीक है, इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ब्राउज़र में भी हमें वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रन हो गया। हमें क्या करना है, रिफ़्रेश करना है और इस ऑप्शन को जाके वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देख लो सेलेक्ट हो गया है, इसका मतलब कि सब कुछ हमारा प्रॉपर चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास राउट टेबल भी है, सबनेट्स भी है, VPC भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने रिसोर्स में राउट टेबल को सबनेट में एसोसिएट करेंगे। जैसे कि हम राउट टेबल में आते थे और यहाँ पे हम सबनेट एसोसिएट करेंगे। सबनेट हमारे पास एक है बट यहाँ पे एसोसिएशंस में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। एसोसिएट कैसे करेंगे, AWS EC2, इसके बाद एसोसिएट हाइफन राउट टेबल, और यहाँ पे आपको राउट टेबल हाइफन ID, राउट टेबल की ID देनी है। तो ये रहा हमारा राउट टेबल की ID, और इसके बाद हाइफन हाइफन सबनेट ID, सबनेट ID देनी है। तो सबनेट ID हमारे पास ये रही और इसको हमने करना है एंटर। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशंस दिखा रहा है। अभी आप जैसे ही इसको रिफ़्रेश करोगे और इसको सेलेक्ट करोगे, सबनेट एसोसिएशंस पे जाओगे, ये देखो हमारा सबनेट एसोसिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे और बाद में राउट टेबल में इसकी एंट्री भी करेंगे। तो इंटरनेट गेटवे कैसे क्रिएट करना है, AWS EC2, ठीक है, क्रिएट हाइफन इंटरनेट हाइफन गेटवे। सिर्फ हमें यही कमांड रन करना है, इसमें और कोई एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे की भी ID यहाँ से कॉपी कर लेंगे और IGW और इसको भी सेव करके रख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें टैग क्रिएट करना है। तो यहाँ से टैग क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, IGW ये नाम दे देंगे, DevOps IGW। और जब हम GUI से क्रिएट करते थे इंटरनेट गेटवे, तो हमें क्या करना होता था, अपने VPC के साथ में इसको एसोसिएट करना होता था। ठीक है, ये कमांड रन हो चुका है। अब हम चलेंगे इंटरनेट गेटवे में, जो कि हमें मिलेगा डिटैच्ड मोड में। ठीक है, इसको अगर हमें इंटरनेट गेटवे को VPC के साथ अटैच करना होगा तो कमांड क्या रहेगा, AWS EC2 अटैच हाइफन इंटरनेट गेटवे हाइफन इंटरनेट गेटवे ID। इंटरनेट गेटवे की ID हमें देनी है
तो यहाँ से इसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। और इसके बाद हमें क्या करना रहेगा, हाइफन VPC -ID। VPC ID क्या है हमारे पास, ये रही, ठीक है। कॉपी किया, इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, ये अटैच हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटरनेट गेटवे को हमारे राउट टेबल में राउट्स में एंट्री करनी है। तो वो कैसे करेंगे, कमांड है AWS EC2 और क्रिएट -रूट -राउट टेबल -ID। राउट टेबल की ID क्या है, तो यहाँ पे ये रही हमारे राउट टेबल की ID। इसके बाद हमें इसमें एंट्री कहाँ पे करनी है, डेस्टिनेशन साइडर ब्लॉक डेस्टिनेशन साइडर ब्लॉक 0.0.0.0/0। ठीक है, और यहाँ पे गेटवे -ID। गेटवे ID क्या रहेगी, ये रही जो हमारे इंटरनेट गेटवे की ID है। और इसको यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा। तो कमांड है AWS EC2 राउट क्रिएट राउट और राउट टेबल की ID। राउट टेबल की ID देने के बाद हमें यहाँ पे यहाँ पे सिंगल हाइफन है, तो यहाँ पे डबल हाइफन देना होगा। और साइडर ब्लॉक 0.0.0/0 हाइफन गेटवे ID। उसके बाद हमें इंटरनेट गेटवे की ID हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये फेल होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन में हमें डबल हाइफन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे खुद भी बता रहा है कि अननोन ऑप्शन, ये काफ़ी स्मार्ट है ये। तो यहाँ पे मैं डबल हाइफन लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, रिटर्न ट्रू आ गया। और यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरनेट गेटवे अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए क्या होगा कि अगर हम कस्टम VPC बना रहे हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप भी कस्टम चाहिए। तो AWS EC2 क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप -ग्रुप -नेम। और इसके बाद हमें नाम देना होगा DevOps SC और -, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, वही नाम दे रहा हूँ DevOps SC। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देने के बाद -, VPC ID। तो ये क्या होगा, इस VPC में क्रिएट होगा। आप सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हो और बाद में भी अटैच कर सकते हो, बट आप साथ में क्रिएट करके अटैच कर दोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं ये रहा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप की ID। और यहाँ पे मैं इसको भी मेंशन कर लेता हूँ, SC हमारा ये रहा। की पेयर हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है वही क्रिएट करेंगे, वही यूज़ करेंगे EC2 इंस्टेंस में। तो उसके लिए हमें सेपरेट क्रिएट करने की कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रन करना है कौन सा कमांड, AWS EC2 क्रिएट की -पेयर, ऐसे ही कमांड रन करना है बस।
ठीक है, टैग क्रिएट हो गया है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप के लिए था, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप आ गया है। ये देखो डेवऑप्स, सॉरी यहाँ पे जो हमने कमांड रन किया था, अच्छा इसका नाम ये है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, एससी। ये हमने चेंज नहीं किया था, अब इसको हम कर लेंगे रिफ्रेश। ठीक है, नाम चेंज हो गया है। अगर इसमें आपको कुछ रूल क्रिएट करना हुआ, जैसे हमें SH इनेबल करना है, उसके लिए AWS EC2 ऑथराइज हाइफन सिक्योरिटी ग्रुप हाइफन इंग्रेस हाइफन ग्रुप हाइफन ID, और सिक्योरिटी ग्रुप की ID क्या है नोटपैड से ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हाइफन हाइफन प्रोटोकॉल TCP हाइफन हाइफन पोर्ट 22, ये इनेबल करेंगे। हाइफन साइडर ब्लॉक क्या रहेगा, कहाँ से इसको एक्सेस करना है। अगर आपको पूरे वर्ड से कराना है तो आप ये दे दो IP 000/0, या फिर आप अगर आपके माई IP करना है तो आपकी पब्लिक IP यहाँ पे आप मेंशन कर दो /32 के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रूल अटैच्ड नहीं है। ठीक है, इस सिक्योरिटी ग्रुप में जब हमारा कमांड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटोकॉल। ठीक, स्पेलिंग यहाँ पे COL रहेगा, नॉट CAL। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है TCP, हमने क्या किया TPC लिखा है। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसा कभी कभी। ठीक है, TCP की रन किया, और ये देखो मैंने बताया ना काफ़ी स्मार्ट है, ये आपको बताता भी है कि आप प्रोटोकॉल में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, TCP UDP ICMP या फिर ऑल। तो यहाँ पे आप देखोगे पोर्ट 22 इनेबल हो गया। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको यहाँ पे इनबाउंड में पोर्ट 22 अलाउड दिखेगा। यहाँ से भी आप एडिट सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे एक EC2, और उसके लिए मैं जो हमने पहले यूज़ किया था कमांड वो मैंने नोटपैड में पहले कॉपी करके रखा है। तो यहाँ पे आउटपुट टेबल यहाँ से हटा दो। सबनेट पहला क्या है, AMI ID है, काउंट है, यहाँ पे की पेयर है, सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो आपका है वो यहाँ से आप कॉपी करो और यहाँ से अपना सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर लो। सबनेट ग्रुप क्या है, तो सबनेट आप यहाँ से कॉपी करो, तो सबनेट ID यहाँ से चेंज कर लो। बाकी का जो भी कमांड है वो एज इट इज़ रखो और यहाँ से कॉपी कर लो और CMD में जाकर के इसको कर दो पेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक L टाइप हो गया था। तो पहले हम क्या करेंगे EC2 सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि हमारे पास कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च्ड है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लॉन्च, और हमें पब्लिक IP चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, वो सारा कुछ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरे पास PPK फोल्डर है जहाँ पे मैंने सारी फाइल्स रखी हुई है, PEM फाइल और PPK फाइल, वहाँ से मैं एक गिट बैश ओपन कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। ठीक है, ये देखो PPK फोल्डर में, और यहाँ पे मैं LS करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ohio.pem फाइल मिलेगी। ठीक, तो ये पेंडिंग स्टेटस में है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन इंस्टेंसेस, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कोई इंस्टेंस कौन से स्टेट में है
तो यहाँ पे देखो ये रनिंग स्टेट में है, डेवऑप्स सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हो, पब्लिक आईपी यहाँ पे प्राइवेट आईपी आपको दिख गई। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, इसमें पब्लिक आईपी अटैच्ड नहीं है, वो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है वो हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी मिली तो है, ये देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से डिस्क्राइब कर लेंगे। फिर से डिस्क्राइब करते हैं। तो इस बार इस बार आप देख लो, यहाँ पे पब्लिक आईपी अटैच हो चुकी है। हमें बस थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आपको इसको कनेक्ट करना है, क्लिक ऑन कनेक्ट। एग्जाम्पल आपको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ से हमें अपने सिस्टम को करना है कनेक्ट। प्रॉम्प्ट आ गया तो यस टाइप किया, तो ये रहा हमारा सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। तो अगर आपको इसको टर्मिनेट करना है तो उसका कमांड मैंने बताया ही है, तो उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। कमांड क्या है, पहले तो हमें इंस्टेंस आईडी चाहिए टर्मिनेट करने के लिए। तो ऊपर आ जाओ, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आईडी, ओनर आईडी, ये रहा इमेज आईडी और ये रहा हमारा इंस्टेंस आईडी। ठीक है, तो कमांड है AWS EC2 टर्मिनेट इंस्टेंसेस -- इंस्टेंस आईडी, और इसको आप पेस्ट कर दो यहाँ पे और आपका सिस्टम टर्मिनेट हो जाएगा। तो दूसरे सिस्टम पे आप आकर के देख सकते हो, यहाँ से अभी थोड़ी देर में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये अभी रनिंग स्टेट में दिखा तो रहा है, बट ये देखो टर्मिनेटिंग इंस्टेंसेस। तो आप ब्राउज़र में आकर के यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये शटिंग डाउन मोड में जा रहा होगा और बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखा, ठीक है। तो ये था हमारा लैब, जिसमें हमने अपने VPC सेक्शन में VPC सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल में क्या क्या एंट्री होती है, सबनेट में हम पब्लिक आईपी कैसे ऑटो असाइन करते हैं वो पैरामीटर्स हमने देखा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, टैग लगाया सारे रिसोर्सेज पे, और सिक्योरिटी ग्रुप में हमने पोर्ट 22 इनेबल किया, और बाद में हमने अपने इंस्टेंस को लॉन्च करके कनेक्ट किया और टर्मिनेट किया। तो ये था आज का हमारा लैब। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।